नमस्कार। चैत्र के नवरात्रि पावन पर्व पर इस साल का भी नया आरंभ हो चुका है। विक्रमी संवत 2083 प्रकृति अंगड़ाइयां ले रही है, खुशियों का माहौल है। जानेंगे कि यह साल आपके लिए कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है। चलिए जानते हैं इस साल आपका भाग्य आपके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात, मेष राशि। इस साल शनि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, यानी शनि आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत का परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति की बात करें तो वो भी आपको फल देंगे, यानी एक शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यानी ये साल के अंतिम महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो ये साल उनके लिए स्थानांतरण का साल है, यानी या तो उनका प्रमोशन होगा या वो अपने उस कार्य क्षेत्र को छोड़कर नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन ये साल जहां पर शनि आपसे मेहनत करवाएंगे तो वहीं ये साल चोट और दुर्घटनाओं का भी साल है, तो इससे भी आपको बचना होगा। यानी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, और कहीं पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो इसका भी आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये साल चोट और दुर्घटनाओं का भी साल रहने वाला है। जून का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर और अक्टूबर का महीना, ये 4 महीने आपके लिए बहुत सुफलदायक हैं। जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो इन 4 महीनों में आप कर लें, क्योंकि ये महीने आपके लिए शुभ माने गए हैं। शनि और राहु का जपदान आप अवश्य करें और शिव की आराधना पूरे वर्ष भर अवश्य करें, जिससे अशुभ फलों का परिणाम कम होगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। बात अगली राशि, वृष राशि। ये साल आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। वर्ष के अंतिम माह में आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन पहले 3 महीनों में आपको धन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। धन की कमी आप पर रह सकती है। एक चीज का ध्यान रखें, कार्यों में आपको जो लोग मार्गदर्शन करेंगे उसका परिणाम आपके लिए गलत होगा, इसलिए ऐसे लोगों से बचें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के मार्गदर्शन को आप सही सोच समझकर उस रास्ते पर अग्रसर हों। वर्ष के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों में आपको संतान की ओर से शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। वर्ष के श्रावण मास में, कार्तिक मास में और चैत्र यानी मार्च 2027, ये माह आपके लिए बेहद शुभ फलदायक हैं। जो भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य हैं आप इन माह में कर सकते हैं। अशुभ फलों में न्यूनता लाने के लिए आप गुरु बृहस्पति और हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। बात अगली राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का ये साल सामान्य फलदायक रहेगा। संबंधों को सही रखने के लिए, अशांति से बचने के लिए आप निरर्थक वाद विवाद से बचें। धन की बात करें तो नई स्रोत आपके इस वर्ष उपजेंगे। नए कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। लेकिन ये साल स्वास्थ्य की ओर से आपका धन निरर्थक व्यय हो सकता है, इसलिए इस साल स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, क्योंकि ये साल धन आपके पास आएगा, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी के कारण धन व्यर्थ में खर्च होगा। वर्ष के मध्य में यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं, जिसमें आपका धन खर्च ज्यादा होगा। बात अगली राशि, कर्क राशि। ये साल आपके लिए मिला जुला फलदायक रहने वाला है। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश आपने किया हुआ है या करने जा रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें
मेहनत करने के बाद ही आपको उसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रुओं से ये साल आपको बचना होगा, उनसे भी आपको हानि हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है और व्यवसाय में तरक्की, धन लाभ के योग इस वर्ष आपके बनने जा रहे हैं। मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी 2027 ये माह आपके लिए बेहद शुभ फलदायक हैं। इनमें आप सारे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। वर्षफल, हनुमान जी की आराधना करें, इससे आपके अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। बात अगली राशि सिंह राशि। ये वर्ष भी आपके लिए शनि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, यानी अहंकार से आपको बचना होगा। मानसिक शांति आपको मिलेगी, संतान से शुभ समाचार आपको मिलने को मिलेगा। लेकिन इस वर्ष भी चुनौतियां आपके सामने बनी रहेंगी, तो चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना होगा। लोगों के गलत मार्गदर्शन से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है, इसलिए आप इन चीजों पर सचेत रहें। लोगों की कही हुई बातों पर ज्यादा ध्यान न दें और अपने कार्य को आप सही ढंग से करें। नए मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मिठास आएगी। स्वास्थ्य की ओर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्ष भी स्वास्थ्य की ओर से आपको परेशानियां दिला सकता है। जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर ये महीने आपके लिए विशेष फलदायक रहने वाले हैं। अपने जो भी शुभ कार्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप इस महीने कर सकते हैं। राहु और केतु के जबदान से आपके अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। बात अगली राशि कन्या राशि। ये वर्ष आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। धन के नए स्रोत खुलेंगे और धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। लेकिन इस वर्ष आलस्य परित्याग करना बेहद आवश्यक है। ये आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो ये वर्ष उनके लिए भी विशेष फलदायक रहने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन इस वर्ष कभी कभी आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस वर्ष मानसिक शांति और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अशुभ फलों के निवारण के लिए आप इस वर्ष रोज पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। बात अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वित्तीय लाभ और धन आगमन के नए स्रोत आपके खुलेंगे, जिससे आपका आर्थिक बजट और भी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इस वर्ष भय और अपमान से आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। अप्रैल, मई, अगस्त और सितंबर ये माह आपके लिए विशेष सुफलदायक हैं। इस पर आप इन माहों पर अपने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। विद्या में उन्नति आपको मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, यानी अपनी वाणी से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बात अगली राशि वृश्चिक राशि। ये वर्ष आपको यश, मान सम्मान और धन में वृद्धि का वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। लेकिन वर्ष के तीसरे माह, चौथे माह में आपको धन नुकसान के योग बन रहे हैं, इसीलिए ये माह आपको सोच समझकर कोई भी फैसला लेना होगा। संतान की ओर से भी आप पर विरोधी स्वर उठेंगे, इसलिए संतान की ओर से उठने वाले विरोधी स्वर आपको मानसिक पीड़ा दे सकते हैं। मई, सितंबर और अक्टूबर, जनवरी 2027 ये माह आपके लिए विशेष फलदायक रहने वाले हैं। केतु और शनि का जपदान और भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए विशेष फलदायक रहने वाली है। बात अगली राशि धनु राशि। इस वर्ष शनि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। शत्रुओं से आपको हानि हो सकती है, इसलिए सचेत रहें।
धन की बात करें तो इस साल अवरोध उत्पन्न हो सकता है, धन की कमी आप पर बन सकती है। इसलिए जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं उसे आप ईमानदारी और मेहनत के तौर पर उसे करें, उसे अभी छोड़ना आपके लिए हानि होगी। रिश्तों से और आपके दोस्तों से इस साल आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी 2027 ये माह आपके लिए विशेष शुभ फलदायक रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा के लिए आप पीले वस्त्रों का दान करें या पीले वस्त्र धारण करें। बात अगली राशि मकर राशि। ये वर्ष आपके लिए मान सम्मान ही नहीं बल्कि धन में वृद्धि के योग भी बनाएगा। इस साल धन में कोई भी कमी आपके रहने वाली नहीं है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप फंसे हुए हैं तो इस साल आपको जीत अवश्य मिलने वाली है और विद्यार्थियों के लिए यह साल भी विशेष लाभदायक बनने के योग बन रहे हैं। पिछले कई समय से आ रहे अवरोध इस साल समाप्त हो जाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशनुमा माहौल रहने वाला है। लेकिन राहु और केतु के अशुभ परिणाम आपको वर्ष भर मिलते रहेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए मजबूत स्थिति में खड़े रहेंगे। जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और मार्च 2027 ये महीने आपके लिए विशेष शुभ फलदायक हैं। तो इस महीने में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पाप ग्रहों के अशुभ परिणामों से बचने के लिए आप गरीबों में दान अवश्य करें। बात अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का यह वर्ष शनि से प्रभावित रहेगा, इसलिए इस वर्ष अपनों से ही अपमान का सामना आपको करना पड़ सकता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट वर्ष भर आपका बना रहेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शेयर बाजार और जमीन जायदाद में निवेश करना यह वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर ये माह आपके लिए विशेष शुभ फलदायक रहने वाले हैं। वर्ष भर आप मां लक्ष्मी को लाल फूल की माला अर्पित अवश्य करें। यश सम्मान संबंधी अवसर आपको इस वर्ष भर मिलते रहेंगे। बात अंतिम राशि मीन राशि। राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, इसलिए राहु यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपके मन में गलत फहमियां उत्पन्न होंगी, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। इस साल धन निवेश भी सोच समझकर करें, क्योंकि धन अकारण खर्च के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ने से आपकी मानसिक अशांति और ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए इन चीजों पर आप विशेष ध्यान जरूर दें। लेकिन इस वर्ष संतान से आपको अच्छे समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं संपत्ति में निवेश कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बेहद शुभ फलदायक रहने वाला है। राहु के अशुभ परिणामों को खत्म करने के लिए आप इस वर्ष राहु का दान अवश्य करें। रोग में वृद्धि उत्पन्न होगी, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था 12 राशियों का इस वर्ष का हाल। उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए मेहनत का फल लेकर आए, खुशियां लेकर आए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे ज्योतिष चैनल से। धन्यवाद।